राहुल जी द्वारा एक सोहर लिखी गई थी, एके माई बपवा के। एके माई बपवा के कही उदरवा से दोनों के जनमवा भइल रे पुरखवा। बेटा के जनमला में नाच और सोहर होला, बेटी के जनमला में शोकरे पुरखवा। धनवा धरतिया पे बेटवा के हक होला, बिटियों के कुछु नाही हक रे पुरखवा। मैं एक श्रोता हूँ, वक्ता नहीं, तो पहले मुझे क्षमा करें अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ या नहीं बोल पाऊँ तो। राहुल विद्यार्थी जी के बारे में दो शब्द कहूँगा। विचार बहुत उत्तम है, पर हमारा जीवन केवल विचारों से नहीं चलता। हमें कर्मठ होना होता है, कर्म पे चलना पड़ता है। हम केवल भाषण देंगे हमें ये करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए, ये बनना चाहिए, कुछ नहीं हो सकता। हम केवल भाषण देते हैं, भाषण को अपने में उतारना नहीं चाहते। हम यह चाहते हैं कि हम जो हैं, हम जो करते हैं, चाहे गलत या सही, वो तो सही है, पर ये जो राहुल करते हैं ये गलत है, ये ठीक हो जाए, मैं ठीक ना हूँ। आज का समय यह है जो ये कहता है कि नहीं, अगर हमें बदलना है, बदलाव ले आना है, तो सबको ठीक होना होगा। अगर हमें हमारे में कुछ कमी है तो उस कमी को खुद देखिए और खुद सुधारने का प्रयास करिए, जो भाषण मत दीजिए, कर्म में ले आइए, जमीन पे उतारिए। हम कुछ जमीन पे उतारना नहीं चाहते। ये घूस देंगे 10 रुपया, मैं 100 रुपया दे काम करा लूंगा। घूस देना पाप है, ये भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। गुनाह ये भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये राहुल भी जानते हैं, विनोद भी जानते हैं। पर जहाँ हमारे काम की बात आ जाएगी, हम पहले घूस दे के अपना काम करा लेना चाहेंगे। हम समाज को कैसे बदलेंगे, किस तरह बदल सकते हैं? हम अपने को नहीं बदलना चाहते, पूरे समाज को बदलना चाहते हैं। ये क्या संभव है? समाज हमसे और आपसे बना है, और हम और आप नहीं बदलना चाहते, पूरे समाज को बदलना चाहते हैं। हमें खुद को बदलना चाहिए कि हम बदलें। हम बदलें तो समाज बदल जाएगा। राहुल जी की बातें यह आवश्यक है कि उनकी पुस्तकों को पढ़ें, लेकिन उनको आचरण में उतारें। जब तक हम आचरण में ले आएंगे, कोई राहुल नहीं आ सकता, कोई राहुल नहीं बन सकता। और विनोद जी की बातें, हालांकि हम शायद एक आध बार पहले मिल चुके हैं, पर मैंने पहचाना नहीं, इसलिए मैंने पूछा बिटिया से ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये राहुल जी के प्रबंध हैं। तो आपके विचार परिष्कृत हैं, शुद्ध हैं। धर्म की जहाँ चिता जलेगी वहीं से सब प्रारंभ होगा, यह सच है, सही है। पर धर्म की चिता जले कैसे? धर्म की चिता हम कैसे जलाएं, कैसे उसको समाप्त करें? चिता तो जब जलेगी जब हम मरेंगे, वह चिता कैसे जले, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और भी एक बात उन्होंने कही थी जो मेरे ध्यान से उतर गई, उसके बारे में कुछ कहना चाहता था। दूसरी बात, बच्चों के लिए जो अभी सब लोगों ने कहा, बच्चों के लिए, बच्चों को तो मैं केवल यह कहता हूँ कि जो तुम्हारे सामने जो भी काम है तो ईमानदारी से करो। ईमानदारी मतलब अगर तुम्हारा काम पढ़ाई करना है, पढ़ाई ईमानदारी से तो करो। हम पढ़ाई भी ईमानदारी से नहीं करते। हमारा शिक्षक वर्ग जो हमें ज्ञान देता है, वह कितना ईमानदार है, वो खुद सोचे। वह खुद सोचे कि हम कितने ईमानदार हैं, हम पढ़ाई किस तरह से कराते हैं, क्या हम सही शिक्षा देते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान अतिथिगण, अभिभावक, छात्र छात्राओं, माताओं बहनों, आज हम राहुल जयंती के अवसर पर इस राहुल विद्यालय में उपस्थित हुए हैं। हम जहाँ तक जानते हैं कि राहुल जी की जो यात्रा थी वह एक सनातन धर्मी ब्राह्मण परिवार से शुरू होकर मठ महंतों से
होते हुए कम्युनिस्ट, बुद्ध और उसके ऊपर तक गई है। राहुल जी इस विकास यात्रा में हर जगह अपनी बात रखे हैं। वर्तमान समय में जब हम उनको देखते हैं, उनके विचारों को देखते हैं, तो परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं। आज जातियों के अधीन, धर्मों के अधीन जो ध्रुवीकरण हो रहा है, कैसे यह सच होगा कि तुम्हारे धर्म की क्षय हो, तुम्हारे जाति की क्षय हो। क्षय होना, जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने इसकी कल्पना की थी। मानव की विकास यात्रा में जब उनकी रचनाओं को हम लेते हैं तो विकसित होता हुआ मनुष्य वर्तमान में जहाँ परमाणु के भी अंदर की व्याख्या की बात करता है और उससे ऊपर की दुनिया विकसित हो गई है, लेकिन ज़मीन पर जो हकीकत है, चाहे वो भारत की गरीबी का आंकड़ा हो, चाहे प्रति व्यक्ति आय की स्थिति हो, चाहे शिक्षा का स्तर हो, ये निरंतर इसमें कमी होती गई है। ऐसे में भूमिका क्या होनी चाहिए? अगर हमको पीढ़ियों को कल्टीवेट करके, उनको सही बात बता करके हम उन्हें आगे ले चलेंगे, तो शायद राहुल जी जो सोचते थे, जो वह लिख गए हैं, उसका हम अंशतः पालन कर पाएंगे। उनकी विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति समाज में संभवतः अकेला रहेगा। ऐसे में हम लोगों को यह समन्वित प्रयास करना होगा कि जहां हम हैं, जिस क्षेत्र में हैं, वहां पर खड़े होकर के जो राहुल की विचारधारा है उसको आगे बढ़ाएं, कोशिश करें। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, प्रधानाध्यापक, अध्यापकगण, साथियों एवं यहाँ उपस्थित मेरे सभी छोटे भाई और बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अनिल कुमार अलीन, लेखक, विचारक और मोटिवेशनल स्पीकर हूं और एक प्रगतिशील विचारधारक हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज राहुल संकीर्तन जी का जन्मदिन है। आज ही के दिन इस धरती पे उनका जन्म हुआ और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पिछले 12-13 सालों से मैं जनपद आजमगढ़ में रह रहा हूँ। बेसिकली बिलोंग टू बलिया का रहने वाला हूँ मैं। राहुल जी के बारे में मैं छोटी कक्षाओं में पढ़ा था। उनका एक लेख था अथातो घुमकर जिज्ञासा, बस वही पढ़ा था, ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था। फिर यहाँ पे आया, राहुल जैसे साथी मुझसे पहले शायद वो बोल चुके हैं, राहुल विद्यार्थी नाम है उनका, इनसे मुलाकात हुई। इनके थ्रू, फिर विनोद जी के थ्रू जो है इनके बारे में जानने को मिला। जब इनको जाना समझा तो पाया कि जैसे मेरे विचारधारा में प्रगतिशीलता है, बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन डिफरेंसेस कहाँ हैं? जब अंतर पे गया तो मैं पाया कि जहाँ राहुल जी आसमान है, वही दूसरी तरफ अभी हम जैसे लोग जो है धरती पर चलना नहीं सीखे। मैं वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विचार किसी के भी महान हो सकते हैं और राहुल जी के सिर्फ विचार ही महान नहीं थे, बल्कि उनके क्रियाकलाप, वो जो बोलते थे उस पर चलते भी थे और करते भी थे।
मैं उनको देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो पाता हूँ कि दुनिया में उनके जैसे अभी तक बहुत कम लोग धरती पे आए हुए हैं। प्रगतिशीलता, तर्कशीलता का अनुपम उदाहरण आज तक मैं न देखा, न पढ़ा, न सुना। राहुल जी को देखने में मिलता है कि जीवन पर्यंत सीखते रहे, कभी स्थिर नहीं रहे, अपने विचारों को कभी स्थिर नहीं होने दिए, वो हमेशा बदलते रहे। जैसा कि प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और मनुष्य में एक परिवर्तन एक समय के बाद जो है रुक जाता है, 14, 15, 16, 17 वर्ष के बाद जो है रुक जाता है। इनकी शिक्षा दीक्षा कम होने के बाद भी लगभग 200 किताबें लिखना अपने आप में इनको अद्वितीय बनाता है। आज 9 अप्रैल महापंडित राहुल संकीर्तन बालिका इंटर कॉलेज कनैला में बोधिसत्व बाबा राहुल जी की 129वीं जयंती पे आप सभी को कोटि कोटि नमन, जो इतना समय दिया है। जो राहुल जी की बात होती है, सबसे पहले तो राहुल जी के बारे में ये समझ लेना चाहिए कि राहुल जी का जो पहला प्रोग्राम है बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ धर्म नहीं है कोई भी। राहुल जी की बातों की कोई दुकान चलाई जा सकती है, जिन्होंने 150 किताबें लिखी है। कुछ लोग कहते हैं व्यक्ति मरता है, लेकिन व्यक्ति मरता नहीं है और व्यक्ति मरता भी है। जिसके वंशज मर जाते हैं वो व्यक्ति मर जाता है, जिसके वंशज दुनिया में जिंदा वो व्यक्ति मर नहीं सकता। और ये दुनिया की रीत है, ये भारत में गुरु और माता और पिता तीन के अलावा कोई भगवान नहीं है। राहुल एक ऐसा भारत दुनिया में विद्वान पैदा हुए कि उसको सूरज को दिया दिखाने की बात है।